है भी दामकवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो दामन धर्म है, उसी दामन धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकजाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। काफ़ी लोग कह रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर, मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता, उन महानुभावों का जिन्होंने रामायण जलवाई, जिन्होंने रामायण पे संदेह व्यक्त किया, जो भगवान श्री राम पे संदेह व्यक्त करते हैं, जो महानुभाव कहते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है, धोखा है। अब हिंदू धर्म अगर धोखा है तो आपने कौन सा धर्म छोड़ा था? उससे पहले आपकी आइडेंटिटी क्या थी? आपका परिचय क्या था? और जो लोग आपके अभी भी बुद्ध धर्म में नहीं गए, आप ही के परिवार के लोग जिन्होंने वो तथाकथित धोखे वाला धर्म नहीं छोड़ा, उन्हें आप क्या कहेंगे? वो क्या धोखे वाले धर्म में रहते हैं? अरे भाई, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही। आपको नेता बनना है तो आप नेता बनो, जितने बड़े नेता बनने। हम तो कह रहे भगवान तुम्हें वो बनाए जो तुम बनना चाहते हो। पर क्या ये मानसिकता सही है कि हम सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को नीचा दिखाकर फिर बड़े नेता बनेंगे? क्या आप अपने उन लोगों को जिनके पास आप वोट मांगने जाएंगे, फिर आप ये अनाउंस करिए कि मुझे सिर्फ कुछ ही लोगों की वोट चाहिए, बाकी किसी की वोट नहीं चाहिए। आप कह दो कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी वोट चाहिए ही नहीं मुझे। आप बोलो, आप बयान दे दो, बोले जो धोखे वाला धर्म है, जो धर्म ही नहीं है, उस धर्म को जो लोग मानते हैं मुझे उनकी वोट नहीं चाहिए। आप कह पाएंगे? ये नहीं कह पाएंगे ना। क्यों नहीं कह पाएंगे? वोट सबकी चाहिए, पर मुझे गाली दे के बड़ा नेता बनना है। अरे भाई, जिस धर्म के व्यक्ति जो धर्म आपने स्वीकार किया है, क्या वो धर्म, बुद्ध धर्म, किसी को गाली देना, किसी को निंदा करना, किसी को अपशब्द बोलना सिखाता है क्या? क्या ये उन लोगों के लिए श्रेष्ठ है जो आपको वोट देते हैं? क्या उनका भी सम्मान है? क्या ये उनका भी अपमान है? आपको ज्ञान है तो बुद्ध धर्म पे ज्ञान दीजिए, आपको प्रवचन करना है तो उस पे दीजिए। आपको जो भी ज्ञान करना है, आपको प्रवचन करना है, जो लोगों में बांटना है, आपको जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उस धर्म का आप ज्ञान दीजिए। और रही बात जिस धर्म को आप छोड़ चुके हैं, उस धर्म के प्रति आपकी इतनी ईर्ष्या क्यों है, द्वेष क्यों है, किस लिए है? और क्या संविधान इस बात की परमिशन देता है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर साहब का ये अपमान नहीं है? जहां पर स्पष्ट लिखा है कि कोई किसी के धर्म का अपमान नहीं करेगा, और आप उसे धोखा कह रहे हैं। आप 100 करोड़ सनातनियों की, हिंदुओं की भावना को हर्ट कर रहे हैं। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर का ये अपमान नहीं है? अगर है तो आपको अम्बेडकर साहब को सॉरी बोलना पड़ेगा। जब हम आदर करते हैं अम्बेडकर साहब का, तो आप अपमान कैसे कर सकते हैं? और आदरणीय अखिलेश जी से भी हमारा एक निवेदन है, अखिलेश जी, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप सोच समझ के रखिए जो सरासर कभी रामायण जलवाता हो, कभी रामायण पे संदेह करता हो, कभी जो है हिंदू धर्म को ही धोखा कहता हो। इससे नुकसान सिर्फ आपको होगा, आपको होगा सरासर नुकसान। अगर आप ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं तो एज यू विश। और मुझे लगता है किसी भी पब्लिक के लीडर को किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। मुझे दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है। मैंने पहले भी आपसे समय मांगा था, आपने नहीं दिया। आज फिर मैं अब आपसे मिलना भी नहीं चाहूँगा, पर ये दुख की बात है, बहुत दुख। ऐसे किसी के धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए।
मुझे बहुत बुरा लगा है, और मुझे नहीं, बहुत सारे हिंदुओं को इस बात का बुरा लगा होगा कि आपने हिंदू धर्म को धोखा कह दिया। इट्स नॉट गुड। धन्यवाद।